नमस्कार। वर्तमान में जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं दसम भाव के स्वामी दशमेश की विभिन्न 12 भावों में स्थिति होती है तो कैसा फल होता है, इसको लेकर के हमारी चर्चा चल रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि दशमेश जब कुंडली के 5वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। अपने इस विषय को समझने के लिए, चूंकि दसम भाव इस विषय पे इन्वॉल्व है, 5वां भाव इन्वॉल्व है, तो हम लोग को सबसे पहले ये जानना होगा कि दसम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और पंचम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। तब हमें अपने विषयों को समझने में आसानी होगी। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें दसम भाव की, तो दसम भाव को हम लोग एक केंद्रीय स्थान है और कुंडली का सबसे पावरफुल केंद्रीय स्थान है। दसम भाव को हम लोग कर्म स्थान भी कहते हैं। तो दसम भाव से हम लोग जातक के करियर का विचार करते हैं, उसके वर्क, उसके प्रोफेशन, जातक के ऑक्यूपेशन का विचार करते हैं। जातक नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा, जातक उच्च स्तरीय कार्य करेगा कि निम्न स्तरीय कार्य करेगा। तो जीवन में जातक अपने जीवन में जो उसके समस्त कर्म है, किस प्रकार के जातक कर्म करेगा, उसका विचार हम लोग कुंडली के 10th हाउस से करते हैं। और कुंडली के 10th हाउस से यह भी पता लगता है कि जातक जो कर्म करेगा उसका वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा। जहां पे जातक कर्म कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उसका माहौल कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा, इसका भी विचार हम लोग कुंडली के 10th हाउस से करते हैं। कुंडली के 10th हाउस से यह पता लगता है कि जातक अपने कर्मों के आधार पर समाज में अपनी कैसी पहचान बनाएगा। इसका भी विचार हम लोग कुंडली के 10th हाउस से करते हैं। कुंडली के मतलब एक उसका कहा जाए फेम लेवल, जातक अपने कर्म के आधार पर कितना समाज में फेम अर्जित करेगा, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के 10th हाउस से करते हैं। कुंडली का 10th हाउस जातक की पब्लिक लाइफ का है। कुंडली का 10th हाउस से हम लोग जातक के पिता से संबंधित विषयों का विचार करते हैं, जैसे कि जातक के पिता का स्वास्थ्य, जातक के पिता का व्यक्तित्व का विचार, जातक का अपने पिता से किस प्रकार का संबंध रहेगा, जातक को अपने जीवन में अपने पिता से किस प्रकार का सहयोग, सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन विषयों का विचार हम लोग कुंडली के 10th हाउस से करते हैं। कुंडली के 10th हाउस से पिता का हेल्थ, पिता को होने वाले रोग, इन चीजों का विचार करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में जानकारी देता है कुंडली का 10th हाउस। कुंडली के 10th हाउस से हम सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, गवर्नमेंट का विचार करते हैं, और जैसे कि क्योंकि गवर्नेंस का विचार करते हैं, यहां से एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, इन चीजों का विचार हम लोग कुंडली के 10th हाउस से करते हैं। और अगर दूसरी तरफ हम लोग अगर कुंडली के पंचम भाव की बात करें, तो कुंडली का पंचम भाव कुंडली का एक त्रिकोणीय स्थान है। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की IQ लेवल का विचार करते हैं, उसकी बुद्धि का विचार करते हैं, जातक के पास कैसी बौद्धिक क्षमता है, इसका विचार हम लोग कुंडली के 5वें भाव से करते हैं। जातक के इंटेलिजेंस लेवल का विचार हम लोग कुंडली के 5वें भाव से करते हैं। कुंडली के 5वें भाव से यह पता लगता है जातक के अंदर क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा है, जातक कितना क्रिएटिव है, मतलब किसी कार्य को जातक कितने रचनात्मक ढंग से कितने सृजनात्मक ढंग से करता है, उसके अंदर क्रिएशन की पावर कितनी है, क्रिएटिविटी की पावर कितनी है। ये चीज हम लोग कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। जैसे किसी काम को करने के लिए नया तरीका, नए आइडियाज, नए तरीके से किसी काम को करना, नित्य नई नई चीजों का इनोवेशन करना, मतलब एक रचनात्मक दिमाग का होना, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव माइंड का होना, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का होना। इन चीजों को हम लोग देखते हैं कि कुंडली का पंचम भाव से जातक कितना कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का है, कितना क्रिएटिव विचारधारा का है। कुंडली के पंचम भाव से जातक की हॉबीज का विचार किया जाता है, जातक की स्किल का विचार किया जाता है। जैसे जातक के, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, तो क्रिएटिविटी की फील्ड बहुत बड़ी है। क्रिएटिविटी की फील्ड में आपकी सिनेमा आ गया, मीडिया आ गया, तो क्रिएटिविटी की और हॉबीज की फील्ड कुंडली का पंचम भाव है। तो इस सिनेमा जगत हो सकता है, फन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें हो सकती है, मीडिया हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकता है। इन सारी चीजों का विचार, क्योंकि
ये सारी चीजें क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, हॉबीज से रिलेटेड है, तो इस सब का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो जैसे स्पोर्ट्स है, स्टॉक मार्केट है, और सॉन्ग्स, लिसनिंग सॉन्ग्स हैं, मतलब तमाम तरह की हॉबीज एंड स्किल्स का विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक के संतान का विचार किया जाता है। कुंडली के पंचम भाव से जातक की एजुकेशन का विचार किया जाता है। जातक की शिक्षा किस प्रकार की रहेगी, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक के संतान से संबंधित जो विषय है, उसकी प्रोग्रेसिव कैपेसिटी, संतान का सुख कैसा मिलेगा, संतान से संबंध किस प्रकार के रहेंगे, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक के रोमांस, जो उसके लव अफेयर्स है, लव मैटर्स हैं, उसका रोमांस, प्रेम संबंध जो विषय हैं, उनका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव से हम फन एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित चीजों का भी विचार करते हैं। सॉन्ग लिसन करना, स्टोरी राइट करना, तमाम तरह की चीजें हैं, स्टोरी लिसन करना। तो हॉबीज से संबंधित जो चीजें हैं और क्रिएटिविटी से संबंधित जो चीजें हैं, उनका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की बुद्धि में कितनी शार्पनेस है, कितना इंटेलिजेंट है, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली के पंचम भाव से ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। बेसिकली हम लोगों ने देख लिया कि दसम भाव से और पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। कुछ जो सिग्निफिकेंट छूटे होंगे उनको आगे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम लोग चूंकि ये देख चुके हैं कि दसम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, पंचम भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है, तो अब आइए लौटते हैं अपने विषय की ओर। चूंकि हम लोग दोनों भावों के कारकत्वों को समझ चुके हैं, दोनों भावों के सिग्निफिकेंस को समझ चुके हैं, तो दोनों को जब हम कोरिलेट करके देखेंगे तो अपने विषय को हमें समझने में आसानी होगी। मित्रों देखिए, दसम भाव कुंडली का एक केंद्रीय स्थान है और सबसे मजबूत केंद्रीय स्थान है, और देखा जाए तो व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में किस प्रकार के कर्म करेगा, इस सारी जानकारी कुंडली का 10th हाउस देता है। और कुंडली का पंचम भाव एक त्रिकोण स्थान है। तो जब कुंडली में दसम भाव का स्वामी दशमेश कुंडली के त्रिकोण स्थान में जाएगा, पंचम भाव में जाएगा, तो ये केंद्र त्रिकोण का एक संबंध बन जाएगा। और हम लोग जैसे जानते हैं, पराशरी जी की पुस्तक में केंद्र त्रिकोण संबंध को एक राजयोग की श्रेणी दी गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। एक केंद्र स्थान का स्वामी का त्रिकोण स्थान में जाना एक बहुत अच्छा संबंध बनेगा। अब दोनों भावों के सिग्निफिकेंस को कोरिलेट करके देखेंगे किस प्रकार का फल आ सकता है। मित्रों देखिए, जब दसम भाव का स्वामी कुंडली के दसम भाव का स्वामी दशमेश कुंडली के पंचम भाव में होगा, यहां पे एक बात और ध्यान में रखे चलिएगा कि जब दसम भाव का स्वामी दशमेश कुंडली के पंचम भाव में होगा, तो उसकी 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर जाएगी, कुंडली के लाभ भाव पर जाएगी, कुंडली के आय भाव पर जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जातक का जो कर्म है, उसका जो वर्क इन्वायरमेंट है, क्योंकि दसम भाव वर्क इन्वायरमेंट को बताता है, वर्क जातक के प्रोफेशन, उसके वर्क, उसके ऑक्यूपेशन को बताता है। कुंडली का पंचम भाव जातक की हॉबीज, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी एजुकेशन, इन सारी चीजों को बताता है। और दशमेश जब वहां से बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे। इसका मतलब है कि जातक का जो वर्क इन्वायरमेंट होगा, जातक का जो वर्क होगा, वो प्रोफेशन होगा, वो रिलेटेड होगा कुंडली के पंचम भाव की जो सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव के जो कारकत्व है, उनसे रिलेटेड होगा। और वहां से चूंकि दशमेश 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे थे, इसका मतलब दशमेश का वहां जाने का मतलब जो जातक पंचम भाव के जो कारकत्व हैं उनको इस्तेमाल करके जीवन में लाभ अर्जित करेगा, क्योंकि दशमेश पंचम भाव से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 11वें भाव को देख रहे हैं। तो दसम भाव वर्क इन्वायरमेंट को दिखाता है, जातक के वर्क को शो करता है, और कुंडली का पंचम भाव जातक की एजुकेशन को शो करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक का जो वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है वो इस टाइप का हो सकता है कि जातक ने जीवन में जो शिक्षा हासिल की है, जातक ने जो अपने जीवन में जो एजुकेशन ली है, उसका इस्तेमाल उसके वर्क इन्वायरमेंट में होगा, उसके वर्क में होगा, उसके प्रोफेशन में होगा, उसके ऑक्यूपेशन में होगा। मतलब जातक ने जिसकी जीवन में शिक्षा ली है, वो शिक्षा उस शिक्षा का उसके लाइफ में उपयोग होगा, यूज होगा, और अपनी जो उसने शिक्षा प्राप्त की है उसी के क्षेत्र में वो आगे बढ़कर के कर्म करेगा और उसी से वो लाभ अर्जित करेगा। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, तो वो आगे जाकर के इंजीनियर बनेगा। अगर किसी व्यक्ति ने मेडिकल साइंस में गया है, एमबीबीएस वगैरह किया है, अपनी जो एजुकेशन ली है मेडिकल लाइन में गया है, तो मेडिकल लाइन में ही वो आगे बढ़कर के अपना प्रोफेशन इस्टेब्लिश कर लेगा,
अपना एक्यूपेशन बना लेगा। और चूंकि यहाँ पे बहुत बढ़िया फैक्टर ये भी है कि जब दसवें कुंडली के पंचम भाव में जाएंगे तो वहां से सातवीं कुंडली से 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव लाभ का है, आय का है। तो अपितु सिर्फ जातक का वर्क एनवायरमेंट पंचम भाव में शिफ्ट नहीं हो रहा है, बल्कि उसको यूज करके जीवन में जातक लाभ भी कमा रहा है। इसका डायरेक्टली मतलब ये होता है कि जातक अपने जीवन में जो एजुकेशन हासिल करता है उसका सदुपयोग होता है। जातक जो एजुकेशन हासिल करता है उसी की लाइन में आगे बढ़कर के वो किसी प्रोफेशन में बढ़ जाता है। जैसे कि और चूंकि पंचम भाव दसम भाव वर्क का है, प्रोफेशन का है, वर्क एनवायरमेंट का है, और पंचम भाव जातक की क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। तो जातक किसी ऐसी फील्ड में हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट हो, जैसे कि आपकी मीडिया लाइंस है, सिनेमा लाइंस है, स्टॉक मार्केट है। वो सारी फील्ड जहां पे क्रिएटिविटी का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे सक्सेस पाने के लिए बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, रचनात्मकता की आवश्यकता है, सृजनात्मकता की आवश्यकता है, जहां तक कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की जरूरत है, न्यू आइडियाज की जरूरत है और इनोवेशन वगैरह की जरूरत है, नित्य नए आइडियाज की जरूरत है। इसका मतलब यह हुआ कि जातक किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है जहां पर क्रिएटिविटी के आधार पर सक्सेस मिले, जैसे मीडिया लाइन है, सिनेमा लाइन है, क्योंकि पंचम भाव हॉबीज का भी है और दसम भाव कर्म का भी है। तो यहां पे डायरेक्टली समझिएगा, क्योंकि दसम भाव कर्म का है, पंचम भाव से जिन जिन चीजों का हम विचार करते हैं उनको यूज करके जातक अपने जीवन में अपना कैरियर स्टैब्लिश कर सकता है, कैरियर बना सकता है, और सिर्फ अपना कैरियर बनाएगा बल्कि उससे लाभ भी कमाएगा। क्योंकि पांचवा भाव, मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का पांचवा भाव वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। ऐसा जातक फिल्म लाइन में आगे जा सकता है, एक्टर बन सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले सकता है। पांचवा भाव जातक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी बताता है, जातक के अंदर रिस्क लेने की कितनी कैपेसिटी है। कुंडली के पंचम भाव से हम जैसे बेटिंग एंड स्पेकुलेशन से संबंधित जो चीजें हैं, जहां पे थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है, उन चीजों का भी विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया। तो इन चीजों को भी हम लोग पंचम भाव से देखते हैं। तो कर्म जुड़ गया पंचम भाव के साथ। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, जातक क्रिएटिव लाइन में जा सकता है, हॉबीज से रिलेटेड है। हॉबीज से जैसे जातक पेंटर हो सकता है, डांसर हो सकता है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, मतलब जातक के पास जो अपनी हॉबीज है। ये देखिए, ये प्लेसमेंट ऐसी है, दसवें का पंचम भाव में जाना। अगर दसवें पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो इसका मतलब क्या है कि अगर जातक के पास किसी प्रकार का आर्ट कोई हॉबी है तो वो उस हॉबी को जातक अपने कैरियर में तब्दील कर सकता है, कैरियर में उसको टर्न कर सकता है, कैरियर में उसको चेंज कर सकता है। अब जैसे किसी को मान लीजिए खाना अच्छा बनाना आता है, तो जाकर के आगे चल करके उसने इसी में महारत हासिल की और आगे जाके शेफ बन गया। किसी को पेंटिंग अच्छी आती है तो अच्छा पेंटर बन गया। किसी कोई स्टोरी राइटर है तो उसने इतनी बढ़िया उसने महारत हासिल कर ली कि अच्छा स्टोरी राइटर बन गया, बुक पब्लिशर बन गया, वो एक तरह से स्क्रिप्ट राइटर बन गया। मतलब दसवें का पंचम भाव में जाने का यह मतलब हुआ कि पंचम भाव को जातक जो सिग्निफिकेंस है जातक उनको एज ए कैरियर के तौर पर यूज करेगा, अपॉर्चुनिटी सिर्फ यूज करेगा बल्कि उससे लाभ भी कमाएगा। तो ऐसा जातक सिंगर हो सकता है, कोई पंचम भाव हॉबीज का है, क्रिएटिविटी का है, ऐसा जातक डांसर हो सकता है। ये जस्ट लाइक उसी तरह की प्लेसमेंट है जिसमें दसवें तीसरे भाव में जैसे आने फल होता था, क्योंकि वो भी स्किल से रिलेटेड है। और पंचम भाव भी जो तीसरा भाव का हॉबी से रिलेटेड, तीसरा भाव स्किल से रिलेटेड था, पंचम भाव हॉबी से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है। तो जातक यहाँ पे जो कलात्मक या रचनात्मक गुण उसके पास है, जो उसको जातक अपने कैरियर के तौर पर तब्दील कर सकता है। अगर जातक के पास किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल है, किसी प्रकार की कोई हॉबी है, तो जातक एज ए उसे अपने करियर के तौर पर तब्दील कर लेता है और कैरियर में तब्दील करने के बाद उसको अपने जीवन में एक अच्छी सफलता मिल जाती है। क्योंकि दसवें जब पंचम भाव में बैठेंगे ना, सातवीं कुंडली से 11वें भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, तो जातक जीवन में जो शिक्षा हासिल करेगा, एक तो फैक्टर हो गया शिक्षा की लाइन में जाके जा सकता है। जो जातक ने शिक्षा हासिल की वो उसके कैरियर में यूज आएगी, कैरियर उस शिक्षा का उसके कैरियर में भरपूर इस्तेमाल होगा। तो जातक के लिए एक बढ़िया इंडिकेशन है कि जातक ने जिस चीज में शिक्षा हासिल की उसी लाइन में आगे बढ़ जाएगा कैरियर में। अगर उसके पास किसी प्रकार की हॉबीज है तो उसको एज ए प्रोफेशन वो बना देगा। यहां पे आप यूट्यूबर्स भी देख सकते हैं। हाँ, जब तीसरे भाव का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे मीडिया वाला फैक्टर भी ज्यादा आ जाएगा। तो यहां पे जातक मीडिया लाइन में जा सकता है, एक्टर बन सकता है, डायलॉग राइटर बन सकता है। तमाम ऐसी जो चीजें जिसमें क्रिएटिविटी से रिलेटेड है वो सारी चीजें जातक अपने लाइफ में एज ए प्रोफेशन उनको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता है इस फील्ड में। स्पोर्ट्स के लाइन में जा सकता है, क्योंकि पंचवा भाव फन एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, हॉबी से रिलेटेड है।
तो पंचम भाव में जब दसवें कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक स्पोर्ट्स की लाइन में आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसा जातक आप इसको ऐसे भी देखिए कि पंचम भाव नॉलेज का है, एजुकेशन का है, दसम भाव गवर्नमेंट का है, गवर्नेंस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, प्रशासन का है। तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नेंस करना अच्छा आता है, उसको किसी चीज में एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, प्रशासन करना हो, किसी चीज की कंट्रोलिंग करनी हो, ऐसा व्यक्ति राजनीति में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दसवां भाव गवर्नमेंट का है, पंचम भाव नॉलेज का है, एजुकेशन का है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर यहाँ पे और भी ग्रहों का अच्छा सपोर्ट मिल गया तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव नॉलेज का है, एजुकेशन का है, दसम भाव गवर्नमेंट का है। तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति की, पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह करके पंचम भाव पे बैठ रहा है। देखिए एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो मैं सारे फल आपको यहाँ पे बता रहा हूं, इसमें बात का ध्यान दीजिएगा, ये फल वेरी करेंगे, डिफरेंशिएट होंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि दशमेश कौन सा ग्रह है, दशमेश कौन सा ग्रह है, और वो जो पंचम भाव में जा रहा है वो किस राशि में जा रहा है, वहां पर उसकी किस तरह की स्थिति बन रही है। तो जो मैं फल बता रहा हूं इसमें बहुत सारी चीजों में उसमें अंतर आ जाएगा, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है, ओवरऑल की बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। और यहाँ पे एक मतलब ये भी देखिए, कोई दशम भाव कर्म को दर्शाता है, उसके प्रोफेशन को दर्शाता है, उसके ऑक्यूपेशन को दिखाता है, और पंचवा भाव हैप्पीनेस को दर्शाता है, खुशी को दिखा रहा है, प्रेम को दिखाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा जातक को अपने जो उसका वर्क है, जो उसका प्रोफेशन है, उसको काम करने में से बहुत आनंद की प्राप्ति होगी, प्लेजर की प्राप्ति होगी। कि पांचवा भाव फन एंटरटेनमेंट का है, हैप्पीनेस का है, और दसवां भाव कर्म का है। जब दसवें पंचम भाव में आएंगे, इसका मतलब यह हुआ कि जातक को अपने काम से बहुत लगाव होगा, बहुत आनंद के साथ, प्लेजर के साथ अपना काम करेगा, उसको अपने काम में बहुत मजा आएगा। कोई पांचवा भाव हैप्पीनेस का है, दसवां भाव कर्म का है, तो जब दसवें पंचम भाव में आएंगे तो जैसे जातक ऐसा कहेगा लव टू डू वर्क, उसे अपने काम करने में बहुत मजा आता है, इंजॉयमेंट उसे मिलती है, प्लेजर मिलता है। ये उस तरह की प्लेसमेंट है, क्योंकि दसवां भाव कर्म का है, पंचम भाव हैप्पीनेस का है। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जिसमें जातक मन लगा के खुशी के साथ अपने काम को करता है, और बहुत ही उसे अच्छा लगता है, इंजॉयमेंट मिलती है अपने काम में इन्वॉल्व होने में। तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। जातक को अपने काम से बहुत लगाव रहता है, बहुत प्रेम रहता है अपने काम से, और मन लगा के अपने काम को करता है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ऐसा पर्सन अपने काम के लिए बहुत डिवोटेड होता है, अपने काम को लेकर के बहुत समर्पित होता है। आप इस प्लेसमेंट से इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और अब यहाँ पे एक बात थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो पंचम भाव है मित्रों, वो 10वें से 8वां भाव है, पांचवा भाव जो है वह 10वें से 8वां भाव है। तो ऐसे अगर हम लग्न की दृष्टिकोण से देखें, लग्न चार्ट के हिसाब से तो एक केंद्रीय त्रिकोण का संबंध बन रहा है। लेकिन जब इसको हम लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो 10वें से लग्न से पंचम भाव में जा रहे हैं। लेकिन जब इसको हम दसम भाव के दृष्टिकोण से देखें, दसम भाव के एंगल से देखें, तो दसम भाव का स्वामी अपने से 8वें भाव में जा रहा है। और हम लोग जानते हैं जो 8वां भाव होता है वो किसी चीज की लॉन्गेविटी को बताता है, किसी चीज की रिबर्थ को बताता है, डेथ को बताता है, और किसी चीज की लाइफ स्पैन कितना होगा ये बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है कुंडली का 8वां भाव। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात का ध्यान देना होगा ये कि अगर 10वें कुंडली के पंचम भाव में जाके पीड़ित हो जाते हैं, तो चूंकि पंचम भाव दसम भाव से 8वां भाव है, तो अगर 10वें वहां जाके अगर पीड़ित हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, वर्क लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस का सामना करना पड़ेगा, वर्क लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं आपको अपने काम में। क्योंकि पंचवा जो 8वां भाव होता है मित्रों, वो सडन इवेंट्स का होता है, अकस्मात होने वाली चीजों का है, अकस्मात होने वाली घटनाओं का है, सडन एक्टिविटीज का है, सडन इवेंट्स का है। तो जब 10वें अगर पंचम भाव में खराब स्थिति में है, खराब प्लेसमेंट में है, तो चूंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10वें गोचर में और महादशा में, अंतरदशा में खराब स्थिति में जब भी होंगे, तो इसका मतलब हुआ कि कार्य क्षेत्र में चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, अप डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है कर्म क्षेत्र में, या फिर आपको हो सकता है कि अपने काम को ही स्विच करना पड़ जाए। डिपेंड इस बात पर करेगा कि 10वें कुंडली के पंचम भाव में कितना ज्यादा पीड़ित है, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर मित्रों इसलिए चीज हो सकती है कि पंचम भाव 10वें से 8वां है, और ऐसा तब हो सकता है कि जब 10वें की महादशा हो और 10वें की या अंतरदशा हो,
और दशमेश उसमें किसी खराब गोचर में किसी खराब स्थिति में हो, तब इस तरह से अगर इस तरह की स्थिति होगी तो वर्क लाइफ में चैलेंजेस का सामना सडन हो अकस्मात घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जॉब स्विचिंग वगैरह भी होगी, इस तरह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि में तो एक फैक्टर है कि पांचवा भाव 10वें से 8वां है। यहां पे एक बात थोड़ा और भी ध्यान दीजिएगा कि मित्रों जो 10वां भाव है, जो पंचम भाव है, हम यहां पे थोड़ी देर के लिए लग्न चार्ट को हटा देते हैं। जो 10वां भाव है, जो 5वां भाव है, वो दोनों एक दूसरे से छठे और 8वें का संबंध है। 10वां भाव और 5वें भाव में 6वें और 8वें का संबंध है। 5वां भाव 10वें से 8वां भाव है, और जो 10वां भाव है वो 5वें से 6ठा भाव है। जो 10वां भाव है वो 5वें से 6ठा भाव है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि मित्रों पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव संतान का है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर दशमेश कुंडली के पंचम भाव में जाके पीड़ित होते हैं, तो चूंकि 10वां भाव 5वें से 6वां भाव है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक के जो संतान है उसके जीवन में संघर्षों का, ऑब्स्टेकल्स का, डिस्प्यूट्स का काफी ज्यादा फेसिंग उसे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 10वां भाव 5वें से 6ठा है। तो जातक की संतान की जो लाइफ होगी उसमें ऑब्स्टेकल वगैरह आ सकता है, क्योंकि 10वां भाव 5वें से 6ठा है, और दशमेश का 5वें भाव के पीड़ित होने का मतलब होगा कि जातक के संतान के जीवन में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, डिस्टर्बेंस, डिस्प्यूट्स, ये सारी चीजें आ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एक बात ध्यान और दीजिएगा, चूंकि मित्रों 5वां भाव एजुकेशन का है, शिक्षा का है, और कुंडली का 10th हाउस 5वें भाव से 6ठा है, तो अगर दशमेश कुंडली के पंचम भाव में जाकर के अगर पीड़ित होते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक की एजुकेशन में, जब ऐसा कब होगा, जब दशमेश की महादशा हो या अंतरदशा हो, या जातक दशमेश खराब उस समय दशमेश जब खराब गोचर में होंगे अपनी महादशा अंतरदशा में, तब जातक की एजुकेशन लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एजुकेशन लाइफ में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, एजुकेशन लाइफ में ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ सकता है, किसी प्रकार के ब्रेक्स एजुकेशन में, या फिर किसी प्रकार के चैलेंजेस, किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना जातक अपनी एजुकेशन लाइफ में करना पड़ सकता है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये प्लेसमेंट कोई व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहता है, राजनीति शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हो सकता है, क्योंकि 10वां भाव गवर्नमेंट का है, गवर्नेंस का है, पॉलिटिकल कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। 5वां भाव एजुकेशन का, नॉलेज का है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति का बड़ा अच्छा ज्ञान हो सकता है, और अगर इस पर राहु वगैरह का प्रभाव आ जाए दशमेश के ऊपर पंचम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति डिप्लोमेटिक नेचर का होता है, कूटनीतिक स्वभाव का होता है, उसके पास डिप्लोमेसी की अच्छी नॉलेज होती है, ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत सफल हो सकता है, ऐसा व्यक्ति कूटनीति में अच्छी महारत अपने पा सकता है। तो अगर दशमेश पंचम भाव में, डिपेंड करता है कौन सा ग्रह दशमेश होकर के पंचम भाव में जा रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति को राजनीति वगैरह में एक अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। पॉलिटिकल, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को, अगर ऐसा व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज लेना चाहे तो अच्छा ले सकता है। ये प्लेसमेंट है जिसमें अच्छा व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, जो उसने एजुकेशन हासिल की है उसको उसी को यूज करके अपने करियर में आगे जाकर के सफलता मिलेगी, और अपितु न सिर्फ सफलता मिलेगी, अपितु उसके आधार पर बहुत ज्यादा वो लाभ अर्जित करेगा। इस तरह आप समझ सकते हैं। और ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, ये लाभ भाव के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ये आय भाव के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब दशमेश पंचम भाव में जाएंगे तो जातक की क्रिएटिविटी पावर को बढ़ा देंगे, लेकिन अगर दशमेश जब पंचम भाव में जाएंगे और वहां पे अगर पीड़ित है मित्रों, तब ये लाभ, जीवन में जो मिलने वाली आय है, जो लाभ है, उसमें भी समस्या क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि मित्रों जो 10वां भाव है वो लाभ से 12वां भाव है, जो आय भाव है उससे 12वां भाव है। तो अगर दशमेश कुंडली के पंचम भाव में जाके अगर पीड़ित हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि जातक को जीवन में लाभ अर्जित करने में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसकी इनकमिंग जो है, पैसों की इनकम है, उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती है अगर दशमेश कुंडली के पंचम भाव में जाकर के पीड़ित होते हैं, तब आप ऐसा सब समझ सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए ये केंद्र त्रिकोण प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। जातक इसके आधार पर सिंगर बन सकता है, डांसर बन सकता है। ये ऐसी प्लेसमेंट है जहां पे जातक अपने हॉबीज को ही अपना करियर बना सकता है, और अपितु करियर सिर्फ नहीं बनाएगा, अपितु जीवन में उसी के आधार पर, जो उसने हॉबीज को करियर बनाया, उसी के आधार पर जीवन में एक अच्छा लाभ अर्जित करेगा, ज्ञान इनकम अर्जित करेगा, एक अच्छा आय अर्जित करेगा। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मित्रों। बस ये डिपेंड इस बात पर करता है कि दशमेश पंचम भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहे, और किस फील्ड में जाएगा, क्रिएटिविटी की किस फील्ड में जाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा। दशमेश कौन सा ग्रह है, पंचम भाव में कौन सी राशि है, किस नक्षत्र में है,
इन सारी चीजों को जब हम देख करके कैलकुलेशन करेंगे तब हम एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि जहाँ तक क्रिएटिविटी के किस फील्ड में आगे बढ़ेगा या फिर एजुकेशन को अपना यूज करके आगे करियर बनाएगा, ऐसा जहाँ तक बहुत ही रचनात्मक दिमाग का होता है। नित्य उसके जीवन में नए आइडियाज आते हैं, नए विचार आते हैं। किसी भी काम को वो एक नॉर्मल तरीके से के बजाय रचनात्मक तरीके से, बहुत ही उसमें कह लीजिए कि सुंदरता लाना, अपने काम को बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हमेशा नए आइडियाज रन रहते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।